नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। रिसेंटली लगातार मैंने आप सभी के साथ ऐसे स्टॉक पे वीडियोस शेयर करी हैं और हर बार एक ही चीज़ मेंशन करिए कि टेक्निकल टर्म्स पे हम केवल बात कर रहे हैं। फाइनेंशियली फंडामेंटली तो मेरे को ये स्टॉक पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स खराब हैं। आगे सुधरेंगे, नो डाउट। शेयर महंगा हो चुका होगा तभी सुधरेंगे, बट जब सुधरेंगे तभी डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स पे। अभी टेक्निकल टर्म्स पे क्योंकि ठीक लग रहा है तो आपके साथ लगातार डिस्कस किया। बट यहाँ पे एक बिग ब्लो आ गया है इस स्टॉक में, जहां पे ऑडिटर्स ने कुछ गैपों को रिवील किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस तरीके की चीजें सामने आती है ना, बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट प्ले करती हैं भाई साहब। तो ओला इलेक्ट्रिक जो 40 रुपए से 70 रुपए तक गया और अभी हालांकि 60 रुपए पे खड़ा है, बट प्रॉब्लम दोबारा आ रही है। नो डाउट, मुझे भी पता है काफी लोग कहेंगे भाई 40 से 70 नहीं गया था, 150 रुपए से 70 आया। मैं तो आईपीओ के समय से नेगेटिव हूं, लेकिन जब आईपीओ 76 या 75 रुपए का इशू हुआ और स्टॉक ऊपर भागा था, तब लोगों ने काफी ट्रोल किया क्योंकि जिस दिन लिस्टिंग हुई ना, फ्लैट लिस्टिंग हुई थी, बट लिस्टिंग वाले डे पे ही एट द एंड 20% ऊपर हो गया। मतलब फ्लैट लिस्टिंग और मार्केट में ऊपर चला गया और फिर अगले दिन दोबारा ऊपर चला गया, 110-15 हो गया ऐसे ही देखते देखते। तो लोगों ने कहा यार आपने तो भाई आईपीओ पे बेकार बताया था, ओला इलेक्ट्रिक तो भाई ये तो अलग ही लेवल की कंपनी है, टू व्हीलर ईवी में तो ये मतलब मार्केट लीडर है, कैसे हम नहीं लें, ईवी का बादशाह ये वो। लोगों ने लिया, 150 रुपए पे भी लिया, लेकिन जब करेक्शन शुरू हुई मौका नहीं मिला उन्हें निकलने का और वन साइडेड 40 रुपए तक टूटा ये लाइफ हाई से। एंड मैं आप सभी के साथ फिर आपको 90 रुपए पे काफ़ी पसंद आने लगी हमारी वीडियोस की, हाँ यार सही कह रहा था बंदा। बट अभी क्या हुआ है, अभी के बारे में बात करते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक में ना एक चीज़ सामने आई है जो कि ऑडिटर्स ने सामने रखी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब ओला इलेक्ट्रिक के लिए ऑडिटर्स ने कुछ सामने रखा है, ये दूसरी बार होगा। क्योंकि इससे पहले भी हुआ था कि ओला इलेक्ट्रिक ने सेल्स का आंकड़ा कुछ और पोस्ट करा था और जो वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा था वो कुछ और ही था, और उसके बाद अभी फिर से इसी प्रकार की चीजें सामने आते हुए दिख रही हैं। देन डेफिनेटली ये नेगेटिव है, काफी नेगेटिव है, मेरा मानना ये है। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडरी है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जो कि ओला इलेक्ट्रिक का ऑलमोस्ट 99% कंपनी का रेवेन्यू क्लॉक करती है, उसकी ऑडिटिंग में कुछ चीजें सामने आई हैं जो कि गैप है। गैप यानी कि जो ओला इलेक्ट्रिक बोल रहा है और जो एक्चुअली आ रहा है, फाइल करी जा रही है कंपनी के द्वारा, वो दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं। और ये चीज़ सामने रखी गई है एक बार फिर से। मुझे लगता है ये नेगेटिव है। पहले क्या हुआ था, मैं पहले का बताना चाहूँगा। पहले हुआ था द भावेश अग्रवाल लेड कंपनी केम अंडर द स्कैनर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फॉर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड एक्चुअल फिगर्स। तो लास्ट टाइम ऑडिटर नहीं था, ये रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने डेटा पेश करा। उन्होंने कहा कि ओला क्लेम टू हैव सोल्ड 25,000 ईवीज इन February। ओला क्लेम कर रहा है कि 25,000 उन्होंने ईवी बेची हैं, लेकिन एक्चुअली में जो वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा है वो कह रहा है केवल 8,672 गाड़ियां बिकी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है, और इस पर स्टॉक टूटा भी था। इसके बाद कंपनी ने भी सफाई दी थी कि कंपनी ने तो एक्चुअली में गाड़ियां बेची हैं अच्छी खासी, वाहन रजिस्ट्रेशन पे इसलिए नहीं शो हो रही हैं क्योंकि कंपनी ने डीलर को बेच दी हैं, और फिर डीलर जब कस्टमर को बेच रहा है उस बीच में वो रजिस्ट्रेशन डेटा कम चढ़ पाया है, लेकिन एक्चुअली में इतनी बिकी हैं, और फिर स्टॉक संभल भी गया था। बट अब क्या है, BSR एंड कंपनी .LLP, ये जो है इन्होंने ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर ओला इलेक्ट्रिक, ये ऑडिटर थे ओला इलेक्ट्रिक के, और इन्होंने कहा है said that the company did not have appropriate system in place to do a proper physical verification of its scooter at its store during FY25। तो ये जो ऑडिटिंग करी है, ये कह रहे हैं कि कंपनी के पास सही तरीके से चीजें हैं ही नहीं कि वो वेरीफाई करवा पाए कि क्या था FY25 में। मतलब कंपनी के पास डेटा ही नहीं है, डेटा इन द मीन डेटा है भी, बट वो किसी को बता नहीं पा रहे क्लियरली, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि भैया हमने इतनी गाड़ी इस समय ऐसे ऐसे बेची है, ये हमारा मतलब समझा नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं ऑडिटर्स को। और ऑडिटर तो एक एक नुक्ता चीन ढूंढते हैं भाई साहब।
आगे ऑडिटर ने कहा है कि ओला इलेक्ट्रिक्स एनुअल रिपोर्ट दैट द कंपनी डिड नॉट हैव एन एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड लोकेटेड एट इट्स स्टोर एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो कंपनी क्या रॉ मटेरियल यूज कर रही है, क्या फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ वेरीफाई नहीं हो पा रहा है उनके फिजिकल लेवल पे। इट एडेड दैट दिस कुड पोटेंशियली रिजल्ट इन मटेरियल मिस स्टेटमेंट in terms of the cost of material consumed, changed in inventories of finished goods, stock in trade and work in progress account balances। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकती हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे, क्योंकि जब आप रॉ प्रोडक्ट देख नहीं पा रहे तो कैसे पता चलेगा क्या यूज हुआ है क्या नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड चेंज हो सकता है और इन्वेंट्रीज में ऊपर नीचे हो सकता है फिनिश्ड गुड की, कि भैया इन्वेंट्री इतनी थी और बताई इतनी। अब आगे मैं चलता हूं ज़्यादा देर ना लेते हुए, कुछ फिगर भी सामने आए हैं। ये कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की टोटल इन्वेंट्री 367 करोड़ थी करीब दिसंबर 24 में बुक्स के हिसाब से, लेकिन जब इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फाइल करा तो इन्होंने 341 करोड़ शो करा, ये अलग हुआ। ओला इलेक्ट्रिक ने मेंशन किया कि कस्टमर ओन कंपनी जो अमाउंट है वो 1187 करोड़ है क्वार्टर एंडेड दिसंबर 24। जब इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फाइल किया कस्टमर ओन्ड मनी तो 1221 करोड़ था, फिर गैप। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो इन वन केस, एक ऐसा भी केस था जहां पे वाइल फाइलिंग रिटर्न्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 24 ओला इलेक्ट्रिक रिपोर्टेड इन्वेंट्री वर्थ ₹320 करोड़ but declared 361 करोड़ इन्वेंट्री टू यस बैंक फॉर द सेम क्वार्टर। तो सितंबर 2024 में कंपनी ने कहा हमारे पास इन्वेंट्री 361 करोड़ की है, बट एक्चुअली में 320 करोड़ की थी। तो ये तो गलत हो रहा है पूरा। तो मेरे हिसाब से ये मैटर नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है, और इस तरीके की चीज़ अगर आएंगी सामने बार बार या नेगेटिव वे में, देन बड़ा इन्वेस्टर भरोसा उठा लेगा। क्योंकि अगर कंपनी आपको डेटा गलत पेश कर रही है, फिर आप कितना भी एनालिसिस कर लो सही चीज़ निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि पीछे से ही आपको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव है और नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है अगर बाजार ने इस पर ध्यान दे दिया तो, एंड आई थिंक बाजार देगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। एंड अभी जो मैं अभी तक इस पे बाय ऑन डिप सोच रहा था टेक्निकल टर्म्स पे, उसको मैं चेक करना चाहूँगा कि कल या परसों 2 दिन स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है अपनी ऑडिटिंग वाली खबर के ऊपर, उसके बाद डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।